आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि इफ दिस इक्वल टू अपने के पास दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। y ऑफ 2 इक्वल टू ई के बराबर दे रखा है, x अपने के पास 1 से ज्यादा होनी चाहिए। देन द y ऑफ 4 इज इक्वल टू y ऑफ 4 किसके बराबर है। चलिए सबसे पहले अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने पास एक्स क्यू डी वाई के बराबर, कर्व का इक्वेशन तो पहले निकाले, प्लस टाइम्स ये अपने पास एक्स वाई के बराबर, और ये रहा अपने पास डी एक्स के बराबर, इक्वल टू ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर डी वाई के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास डी वाई, और ये आ रहा अपने पास डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आए, वाई वाले टर्म को एक तरफ लिया जाए क्या, तो यहाँ से अपने पास इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यू डी वाई के बराबर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, इक्वल टू आपने के पास एक्स स्क्वायर डी वाई के बराबर होंगे ना, एक्स स्क्वायर डी वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास टू वाई डी एक्स के बराबर। और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, बताइए तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स अपने के पास टू वाई डी एक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स एक्स वाई डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास क्या कॉमन ले लें, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स क्यू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास डी वाई के बराबर, इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, टू वाई और माइनस टाइम्स एक्स वाई, और इनटू अपने पास डी एक्स के बराबर। देखिए वेरिएबल सेपरेबल का कितना खतरनाक क्वेश्चन, अपने पास सेपरेट ही करना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से अपने पास ये इसके बराबर हो गया, वाई वाले टर्म को वाई वाले के साथ ले जाइए, यहाँ से आ गया अपने पास एक्स क्यू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और इनटू अपने पास किस बराबर डी वाई के बराबर, और इक्वल टू यहाँ से अपने पास वाई कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया अपने पास टू माइनस एक्स के बराबर, और इनटू डी एक्स के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास इधर भेज देंगे, जैसे हम इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई और अपॉन में वाई के बराबर, इक्वल टू यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास टू माइनस एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया, और इनटू अपने पास डी एक्स के बराबर। बस काम खत्म, एक्स वाले को एक्स तरफ ले आए, वाई वाले को तो वाई की तरफ ले आए, इसमें अपने पास वेरिएबल सेपरेबल आ गया। अब अपने पास इनको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेट करने वाली बात है तो इंटीग्रेट करिए, यहाँ से अपने पास ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये तो एल एन वाई के बराबर लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ऊपर नीचे अपने पास तीन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है, ऊपर अपने पास लीनियर है, लीनियर अपॉन क्यूबिक कब कैसे सॉल्व होता है, एक तो अपने पास नीचे में बहुत सारे नंबर कॉमन ले लीजिए, यानी तो अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन, तो इंटीग्रेशन टू माइनस एक्स जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेने से काम बन सकता है क्या, नहीं। यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यह अपने पास किस पर आ जाएंगे बताइए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो एक्स और माइनस टाइम्स वन के बराबर, हाँ या ना, और इंटू डी एक्स के बराबर। ये अपने के पास अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, ऐसे तो सॉल्व होने वाला नहीं है। इसको हम क्या मान लेते हैं, आई वन मान लेते हैं, आई वन को आगे प्रोसीड कीजिए। यहाँ से अपने पास आई वन किसके बराबर है, आई वन है इंटीग्रेशन टू माइनस एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन के बराबर, ये आ जाएंगे अपने पास एक्स माइनस वन के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि टू माइनस एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, और इंटू आ गया अपने पास एक्स माइनस वन के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया ए अपॉन एक्स के बराबर। मैं मान के चलता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको आ रहा होगा, प्लस टाइम्स यहाँ अपने पास ये नीचे तो क्वाड्रेटिक है एक ना, तो बी अपॉन एक्स के एक्स स्क्वायर के बराबर, बी अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स सी अपॉन एक्स माइनस वन के बराबर। ये अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन है। यहाँ पे अपने पास ए बी और सी का वैल्यू निकालिए, ए बी और सी का वैल्यू अपने पास निकाले कैसे जाए, तो यहाँ से अपने पास एलसीएम लेकर के जैसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ गया अपने पास टू माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक्स अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ए इंटू एक्स, यहाँ से अपने पास सॉल्व करने नहीं ले सकते क्या, ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन के बराबर ये हो जाएंगे, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बी इंटू एक्स माइनस वन के बराबर ये हो जाएंगे, देख लीजिए अपने पास एक्स स्क्वायर गया, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास सी एक्स स्क्वायर के बराबर, देख लीजिए अपने पास एक्स आ जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास एक्स का वैल्यू डालिए और खुश रहिए, एक्स इक्वल टू हम क्या करते हैं जीरो डाल देते हैं, जैसे जीरो डालेंगे ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास टू इक्वल टू किस आ जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स बी के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस टू के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन का हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, नहीं आ रहा है तो फिर जाकर के आप थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर लीजिए। एक्स इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, वन डाल लेते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू वन डालेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये भी अपने पास जीरो हो जाएगा, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस वन, बताइए एक्स इक्वल टू वन डालेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे टू माइनस वन है ना, जैसे अपने पास वन डालेंगे तो सही लिखा हुआ है प्लस वन हो, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस वन, और ये तो जीरो हो गया, ये भी अपने पास जीरो हो गया, जब ये जीरो और ये जीरो तो सी अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सी के बराबर, सी इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, प्लस वन के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो सी का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, प्लस वन के बराबर।
अब अपने के पास x का ऐसा वैल्यू डालिए कि ये हो जाए, x इक्वल टू 1 डाल दिए, 0 डाल दिए, x की जगह 0 डाल दिए, x की जगह अपने के पास क्या डालिए कि जो कि काम बन सके। बताइए x इक्वल टू अपने के पास 2 डालेंगे तो ये तो अपने के पास, चलिए 2 डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। हमें a चाहिए, तो a में अपने के पास -1, ये 0 0 डालेंगे तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए x की जगह अब अपने के पास कुछ और डालना पड़ेगा, तो 2 डाल देते हैं। 2 डालेंगे तो इधर 0, इधर क्या आ जाएंगे अपने पास 0, इधर आ गया अपने पास 2 और इंटू 1 2 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 2a के बराबर। और यहाँ से आ गया अपने पास जैसे 2 डालेंगे तो प्लस टाइम्स b के बराबर, और यहाँ पर जैसे हम 2 डालेंगे तो प्लस टाइम्स 4c के बराबर। बताइए यहाँ से आ गया अपने पास 2a और b अपने पास किस बराबर है, तो माइनस टाइम्स 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और ये क्या अपने पास 0 के बराबर। 4 में से 2 जाएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा, +2 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो आपके पास के लिए सॉल्व कर ही तो सकते हैं। 2a इक्वल टू आपने किस तरह आ जाएगा, माइनस टाइम्स 2 के बराबर, यानी a का वैल्यू आ गया आपने पास -1 के बराबर। a इक्वल टू आपने किस तरह आ जाएगा, -1 के बराबर, b ये आ गया, c ये आ गया। तो बताइए यहाँ से आपके पास ये किसके बराबर जाएंगे, तो i1 आपके पास यहाँ से हो जाएंगे i1 आपके पास हो जाएंगे इंटीग्रेशन किसका है, तो इंटीग्रेशन ये आ गया अपने पास 2 माइनस एक्स और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और इंटू x-1। इसको आपने पास क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपने के पास इसको लिख सकते हैं a इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो यहाँ से आपने के पास आ जाएंगे dx इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन a अपॉन, बताइए a अपॉन एक्स प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास b अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स c अपॉन x-1 के बराबर। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यही तो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो a के वैल्यू आपके पास किस बराबर देंगे, a का वैल्यू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1, क्या गया माइनस टाइम्स 1x, क्या गया dx के बराबर, माइनस टाइम्स b के जगह अपने पास किस बराबर है, 2 के जगह 2 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 2 और अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर और इंटीग्रेट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास c के वैल्यू अपने पास किस बराबर है, तो c शायद 1 आया था, c अपने पास 1 आया था, तो c 1 आया था, तो यह आ गया अपने पास 1 अपॉन में x-1 और इंटीग्रेशन dx के बराबर। बताइए सारे को इंटीग्रेट कीजिएगा तो यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ln मॉड x के बराबर, ये हो जाएंगे, यानी तो मॉड x का x पॉजिटिव है तो x के बराबर लिख देते हैं, माइनस टाइम्स ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से x की पावर -2 +1, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो बताइए प्लस टाइम्स 2 और अपॉन में x के बराबर, कोई दिक्कत 2 अपॉन x के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ पर बताइए ln x-1 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने के पास i1 आ गया, ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ गया, i1 आ गया। जब आपके पास i1 ये आया प्लस टाइम c कौन लिखेगा, हम प्लस टाइम सी, हाँ सर आप ही लिखोगे, सारा का एक्सिस तो आप ही के पास है, ये आ गया i1 के बराबर। अब बताइए यहाँ पे आपके पास i1 की जगह ये पूरी क्वांटिटी, तो ln y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ln यहाँ से आपके पास पूरा कॉपी कर लेते हैं ना, फिर आपके पास इरेज कर लेंगे, यहाँ से आपके पास इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ये तो गया, ये गया, तो आपके पास इरेज कर लीजिए, अच्छा प्लस सी तो रहने दो, ये आपके पास इरेज कर लीजिए, यहाँ से आपके पास किस तरह हो जाएंगे ln y इक्वल टू आपके पास इसके बराबर आ गया, हाँ या ना, ln y अपने पास जब इसके बराबर आ गया तो यहाँ से अपने पास इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर वाइट नहीं, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, ये अपने पास क्या आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। जब जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व अपने पास ये आ गया, लेकिन क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 डालते हैं तो y अपने पास e के बराबर है। बताइए यहाँ से अपने पास x की जगह 2 डालें, x इक्वल टू 2 डालते हैं तो y अपने पास किस बराबर है, e के बराबर, तो यहाँ से अपने पास 1 के बराबर हो गया, और 2 डालेंगे तो माइनस टाइम्स ln 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 अपॉन एक्स यानी 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ln 1 के बराबर और प्लस c के बराबर। बताइए ये तो 0, ये 1 और 1 तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0, c इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे ln 2 के बराबर, हाँ या ना, c जो अपने पास कांस्टेंट है वो अपने पास किस आ जाएंगे ln 2 के बराबर। जब c इक्वल टू ln 2 आ गया तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे ln y और इक्वल टू अपने पास, बताइए ln y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ln x और प्लस टाइम्स ये आ गया 2 अपॉन एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स ln 1 माइनस एक्स के बराबर, या x-1 था, x-1 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये अपने पास c का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास ln 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y ऑफ 4 बताइए, यहाँ से अपने पास y ऑफ 4 बताने, ये आ गया अपने पास, तो y ऑफ 4 यानी x की जगह 4 पुट कीजिए, खुश रहिए, x इक्वल टू अपने पास क्या पुट करना है 4, जैसे x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास ln y इक्वल टू माइनस टाइम्स ln 4 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 अपॉन 4 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ln 4 माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स ln 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ln 4 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर
प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास ln 3 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ln 2, ये आ गया अपने पास ln y के बराबर। अब अपने के पास क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में थोड़ा सा अपने के पास घुमा रखा है, तो घुमाना नहीं है, अपने के पास कुछ सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, अपने के पास 1/2 को ln के फॉर्मेट में ले जाइए। तो यहाँ से अपने पास ln y इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ln y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये -4, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ln, बताइए ये आ गया अपने पास 2/4 के बराबर, और यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके बराबर, 3 से। ठीक है, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/2, 1/2 को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/2 को अपने के पास ये लिख सकते हैं क्या, ln की पावर e की पावर में 1/2, ये तो लिखा हुआ है, ये अपने पास 1/2, ये 1/2 अपने के पास ये यही लिखा हुआ है, हाँ या ना, ये अपने के इसके बराबर देंगे। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास ln 6 अपॉन, यानी तो अपने पास डायरेक्ट लिख दीजिए 3/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास ln स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर, ये आ गया ln y के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास ln y इक्वल टू आ गया अपने पास ln 3/2 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर, ये आ गया। यहाँ से ln कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू किस बराबर हो जाएंगे, 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर, यही अपने के पास y का वैल्यू आ जाएगा। बताइए y इक्वल टू अपने पास कौन सा ऑप्शन में देगा, 3/2 रूट ई के बराबर, 3/2 रूट ई, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए अपने पास क्वेश्चंस में सबसे पहले तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में एक काफी ज्यादा टफ पार्ट है इंटीग्रेशन का। इसके बाद अपने के पास फिर इधर लॉग उग लगा करके सॉल्व कराना है। ठीक है, इधर अपने पास तो पार्शियल फ्रैक्शन ही किए, इधर लॉग लगा के अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किए, तो ये अपने के पास अपने आप में टफ क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जिसको नहीं आता था फिर मोए मोए होगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 3 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।